हैं तो उसमें विकास कार्य तेजी से होने की संभावनाएं भी ज्यादा रहती हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब बूंदी शहर की, जहां पर ठेका प्रथा के खिलाफ ठेका कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। ठेका कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। बूंदी से बड़ी खबर, जहां पर ठेका कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन दिया है। ठेका कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। एक साल पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ठेका प्रथा खत्म करने का आश्वासन दिया था, जो अब तक पूरा नहीं हो पाया है और इसी के विरोध में ठेका कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक साल पहले मुख्यमंत्री ने किया था वादा निभाएं सीएम, ये कहना है इन तमाम कर्मचारियों का, क्योंकि एक साल बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। उसी के विरोध में और वही मांग लेकर के ये तमाम कर्मचारी इस वक्त जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ठेका प्रथा खत्म कर सरकारी प्लेसमेंट एजेंसी बनाकर संविदा रूल्स में उन लोगों को शामिल किया जाए। बता दें आपको कि अपनी मांगों को लेकर ठेका कर्मचारी पिछले एक सप्ताह से बूंदी अस्पताल में रोज काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं इस हड़ताल से अस्पताल का जांच काउंटर भी प्रभावित हुआ है और वहां जांच काउंटर से लेकर सोनोग्राफी सेंटर तक बंद पड़े, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको कि जिला अस्पताल में 100 से अधिक कर्मचारी ठेका प्रथा के तहत लगे हुए हैं, जिन्हें कमीशन काटकर सैलरी दी जाती है। सभी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो आंदोलन जारी रहेगा। ने अपने वादे में प्लेसमेंट एजेंसियों को बंद कर सभी ठेका कर्मचारियों को संविदा रूल्स में भर्ती करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इस वादों को पूरा नहीं किया है। तो बूंदी में ठेका कर्मचारी जो हड़ताल पर चले गए हैं, बूंदी कलेक्ट्रेट के बाहर हड़ताल पर बैठे हुए, धरना लगाकर बैठे हुए। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा कि बूंदी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ये सभी कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, चाहे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हों, चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए हों, और लगातार जो राज्य सरकार उनके खिलाफ जो है नारेबाजी की जा रही है। इनके हाथों में प्लेसमेंट एजेंसी बंद करो, सरकारी कंपनी का गठन करो, जैसे हाथों में तख्तियां लगी हुई है। हम सीधा कर्मचारियों से बात करते हैं, किस तरीके से क्या मांगे सर। आपका नाम बताइए पहले तो। मैं अनीस अहमद, प्रदेश महामंत्री, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत। निश्चित रूप से सारी कवायद आप कैमरे पर देख रहे हैं, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के उनको वादा याद दिलाने के लिए की जा रही। विगत दोनों CMR में माननीय मुख्यमंत्री जी का पुरानी पेंशन और जो हमारे जलदाय विभाग के कर्मचारी थे उनकी जो नियमितीकरण की प्रक्रिया थी उसको आरंभ करने के लिए उनका आभार जताने गए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं शीघ्र ही जो हमारे प्लेसमेंट से जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनको भी RSLDC नाम की कंपनी बनाकर इनकी नियमितीकरण की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। तो निश्चित रूप से उस वादे को याद दिलाने के लिए आज ये सारे कर्मचारी जो हमारे चिकित्सालय परिवार के, शिक्षा विभाग के, चाहे प्लम्बर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, गार्ड हो, हेल्पर हो, ट्रोलीमैन हो, सभी अपनी मांगों के आधार, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ समय बाद आचार संहिता लगने वाली, तो कर्मचारियों को देर का बांध अब टूट गया और आज इसलिए सब एक दिन के कार्य बहिष्कार पर गांधीवादी तरीके से अपनी मांग रखने के लिए इस धरने पर मौजूद है। क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? परेशानी, न्यूनतम वेतन मिलता है, सम्मानजनक वेतन नहीं मिलता है हमें, जिसके कारण हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से किसी से मांग के 500 उधार, 1000 उधार करके और हमें हमारा गुजारा करना पड़ता है। कब से काम कर रहे हो आप? मैं 2017 से कार्यरत हूँ शिक्षा विभाग CBO तालेड़ा में। आप क्या काम करते हैं प्लेसमेंट में? मैं प्लेसमेंट एजेंसी में बूंदी हॉस्पिटल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूँ और पिछले 5 वर्षों से वहाँ पर ठेका प्लेसमेंट एजेंसी से काम कर रहा हूँ। बहुत ही कम और वेतन पर, मुझे बहुत ही कम मानदेय पर वहाँ पर और शोषण का शिकार होना पड़ता है। बहुत ही अधिक काम होने के कारण, बहुत ही अधिक मरीजों की संख्या वगैरह सब होने के वजह से भी वहाँ पर बहुत अधिक कार्य है, लेकिन वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ ओनली मानदेय बहुत कम है और वहाँ पर हमारा शोषण होता है। कभी भी हमारे को पूरा वेतन नहीं दिया जाता, उनमें से भी जो मानदेय हमारा निश्चित किया हुआ है उसमें से भी कटौती कर दी जाती है। क्या कितने लोग हैं अस्पताल के अंदर आपके साथ जो प्लेसमेंट पे? अस्पताल के अंदर कम से कम 250-300 आदमी अस्पताल के अंदर, और शिक्षा विभाग में विभिन्न विभागों में लगे, जैसे ब्लॉक कार्यालय हैं, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है, KGB छात्रावासों में लगे, कई वर्षों से 20-20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। उन सभी लोगों की यही पीड़ा है कि हमको नियमितीकरण। अब आगे मांगे पूरी नहीं होती तो क्या रहने वाला? आगे आंदोलन, उग्र आंदोलन की कार्रवाई की जाएगी। तो हड़ताल पर हो आज से? हाँ।
तो बिल्कुल साफ तौर से देख सकते हैं कि ये सभी प्लेसमेंट से जुड़े कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल के चलते बूंदी जिला अस्पताल के अंदर आज सभी जो कार्य हैं वो ठप है। इनकी मांग है कि सरकार ने जो वादा किया था वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया है, जिसके चलते हम हड़ताल पर बैठे हैं। हड़ताल से उन्हें याद दिला रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ऐसे में इनकी हड़ताल के चलते मरीज भी परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सलीम अली, NDTV इंडिया, बूंदी। सलीम अली हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। सलीम, क्या आपने बात की है इन तमाम लोगों से, हालांकि लेकिन फिर भी अब क्या इसमें अपडेट आगे आ सकता है? क्या प्रशासन की तरफ से, शासन की ओर से जो है इनकी मांगे माने जाने की कितनी संभावनाएं हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले एक सप्ताह से ये कर्मचारी ठेका प्रथा के विरोध में बूंदी अस्पताल के अंदर कार्य बहिष्कार कर रहे थे। सरकार को चेता रहे थे, अपना ध्यान आकर्षण कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा इनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। इन्होंने पूर्व में एक दिन पहले जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए सरकार को ज्ञापन भिजवाया था कि आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम जो है जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करेंगे और वहां पर धरना लगाकर बैठ जाएंगे। लेकिन सरकार ने इस ओर को ध्यान नहीं दिया। तो आखिरकार आज करीब 80 से अधिक जो ठेका कर्मी थे, चाहे वो हेल्पर हो, रेडियोग्राफर हो, सोनोग्राफी सेंटर में लगे हो, वार्ड बॉय हो, वार्ड मेल हो, तमाम जो जरूरत की जो अस्पताल में ठेका कर्मी लगे तो सब हड़ताल पर चले गए। कलेक्ट्रेट के बाहर वो हड़ताल पर बैठे रहे और जमकर उन्होंने नारेबाजी की। हालांकि इस मामले में उनका कहना है कि हमने एक दिन की हड़ताल की है, यदि इस मामले में सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो हम लगातार इस तरह से हड़ताल पर बैठे रहेंगे। लेकिन हड़ताल के चलते जो है जिला अस्पताल के अंदर आज कोई काम हो नहीं पाया, चाहे सोनोग्राफी से संबंधित कोई काम हो, एक्सरे से संबंधित कोई काम हो या फिर अन्य कोई काम हो, कोई काम हो नहीं पाए। मरीज परेशान होते दिखे, तीमारदार परेशान होते हुए दिखे। जो कर्मचारी उनसे हमारी बातों ने साफ तौर से कहा कि सरकार ने जो वादा किया था कि हम जो संविदा रूल्स है उसमें जो ठेका कर जो प्रथा है उसको खत्म करेंगे, रूल्स के अंदर उसको शामिल किया जाएगा और उनको एक परमानेंट कर्मचारी के तौर पर उनको एक सरकारी एजेंसी बनाई जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ